हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, स्नेच ओडोर की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, ये वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी थी कि एक पॉडकास्ट के अंदर अजमल ब्रांड के ओनर ने एक बात कही थी कि ये जो छोटे ब्रांड्स हैं सिर्फ टॉप नोट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने ये कहा कि टॉप नोट ही आज के टाइम पर चल रहा है, बेस नोट तो वही बोरिंग है, मस्की, बूटी और सैंडल। हालांकि उनको परफ्यूमरी की शायद पूरी नॉलेज नहीं, क्योंकि अगर बेस नोट नहीं होगा तो परफ्यूम का स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं होगा और आपका परफ्यूम 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकता। ये तो हो गया एक अलग डायरेक्शन, एक अलग वे, उस कमेंट का आंसर। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि जो टॉप नोट है उसे बूस्ट करके क्या मिलता है ब्रांड्स को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स के मैंने नाम भी लिए थे उस वीडियो के अंदर, जो सिर्फ टॉप नोट को इंक्रीज करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है और बहुत ही सस्ते में अपने परफ्यूम को लॉन्च कर पा रहे हैं और एक बढ़िया प्रॉफिट इतने सस्ते परफ्यूम को लॉन्च करने पर भी अर्न कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर कंटिन्यू मैसेज आए कि सर बताओ ऐसी रेसिपी, ऐसे फॉर्मुलेशन जो किसी भी फ्रेग्रेंस को बहुत ही सस्ते में डेवलप कर पाऊं और मुझे टॉप नोट ही बूस्ट करना है कि स्प्रे करते ही वो परफ्यूम का ब्लास्ट आ जाए कि सामने वाला जो आपका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो उसे लेकर के एकदम पागल हो जाए कि क्या ही ये फ्रेग्रेंस है, भले वो 2 घंटे के बाद फेड हो जाए। एक ऐसी फॉर्मुलेशन बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे बेला वीटा से लेके और भी सारे ब्रांड्स इसी तरह की फॉर्मुलेशंस को अपने ब्रांड्स के अंदर इंट्रोड्यूस करके ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते रेट में पहुंचा पा रहे हैं। तो आज से 3 दिन पहले मैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो पता होगा कि ठंड का मौसम आ चुका है, तो कुछ वुलन फैब्रिक्स के चक्कर में मैं कहीं पे ढूंढ रहा था। तो आज के टाइम पे सबसे हाइप्ड ब्रांड कौन सा है? ज़ूडियो। आपको भी पता है, मैं टहलते टहलते वहां पहुंच गया तो मैंने वहां पर एक ये जैकेट पसंद आई तो मैंने ले ली। अब मैं इसकी बिलिंग कराने गया तो काउंटर पे बहुत सारी वहां पे फ्रेग्रेंसेस थी। अब फ्रेग्रेंस देख करके जाहिर सी बात है मैं तो रुकूंगा ही, तो मैंने वहां पर बहुत सारी फ्रेग्रेंस ट्राई करी। अभी मैंने उन फ्रेग्रेंस के अंदर भी क्या देखा कि टाटा का ही प्रोडक्ट है ज़ूडियो और ये सारी फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा हैं। उसके बाद टाटा का एक ब्रांड है स्किन, जो बहुत ही हाई क्लास की फ्रेग्रेंस डेवलप करता है, पर यहाँ पर ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत सस्ते में बेची जा रही हैं। इनके साथ भी क्या हो रहा है कि वही टॉप नोट को बूस्ट करके काम कर रहा है और मैक्सिमम टाइम मैं आपको बताऊं 90% फ्रेग्रेंस वहां पे उनकी रसासी हवस से ही इंस्पायर्ड और इन्वेक्टस से इंस्पायर्ड थी। तो खैर वो हो गई एक ब्रांड की बात। और कैसे क्या देखा, क्या हो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो फॉर्मुलेशन सिखा दूं कि कैसे उस तरह की फॉर्मुलेशन को क्रिएट करते हैं और बहुत ही कम पैसे में वो ब्लास्ट को क्रिएट करके बहुत सस्ते में फ्रेग्रेंस बना सकते हैं। तो मजा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर, बने रहना। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी फॉर्मुलेशन, एक एक इंग्रेडिएंट, उनका रेशियो परसेंटेज वाइज, ताकि आप अपने पास नोट कर लो। इसलिए इस वीडियो को अगर आप रैंडमली कहीं पर भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो। आराम से हेडफोन लगा करके आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना और एक एक चीज को नोट डाउन करना। हालांकि ये फॉर्मुलेशन के ऊपर मैंने आके रिसर्च करना चालू किया, इसे डेवलप करना स्टार्ट किया, सस्ते में कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मुलेशन क्रिएट करी। फाइनली मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि हाँ इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वो फॉर्मुलेशन बना के रख ली हुई है। अभी मैं आपको जो वो फॉर्मुलेशन है वो पूरी कंप्लीट मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रेशियो वाइज बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रख लिया है। अब उसके अंदर कैसे फ्रेग्रेंस ऑयल को मिलाना है, कैसे बनाना है, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा करके। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देख रहे हो, ये एक तरह का फिक्सेटिव ब्लेंड है। इसे मैंने काफी बना करके रख लिया। अब इसे बनाया कैसे है इसके बारे में मैं आपको पूरी फॉर्मुलेशन बताता हूँ। और जो फॉर्मुलेशन मैंने बनाई थी ये देखो नोट, अब इसे मैं आपको एग्जैक्ट बारी बारी बताता हूँ। देखो सबसे पहले नोट करो, हम लोग क्या करेंगे, एक सादा बीकर लेंगे। इस बीकर के अंदर सबसे पहले डीपीजी को ऐड करेंगे। डीपीजी कितना जाएगा? 25% डीपीजी को लेंगे पूरी फॉर्मुलेशन का। इसे आप डायरेक्ट परफ्यूम के अंदर बनाने जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा रेशियो और वो चीज नहीं बनेगी। इसलिए पहले हमें सॉल्वेंट बना के तैयार करना होगा। अब 100 ग्राम सॉल्वेंट तैयार करेंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले 25% डीपीजी ऑयल लेंगे,
उसमें ऐड करेंगे 20% IPM। मैं ये रेशियो वाइज बता रहा हूँ। आप अगर 100 ml का बैच रेडी कर रहे हो या 100 ग्राम का, तो आप इसे 25% है जो DPG बोला है, इसे 25 ग्राम भी कर सकते हो और IPM को 20 ग्राम भी कर सकते हो। तो पूरी फॉर्मुलेशन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो DPG 25% यानी 25%, IPM 20%, इसके बाद जाएगा इसके अंदर ISO E सुपर। ठीक समझा? ISO E सुपर बहुत पावरफुल फिक्सेटिव है। ISO E सुपर ये जाएगा 20%। ठीक है, इसके बाद जाएगा एम्ब्रॉक्सन 10%, 10% डाइल्यूटेड इन एथेनॉल। पहले एथेनॉल के अंदर 10% डाइल्यूट करेंगे एम्ब्रॉक्सन को, फिर उसके बाद यहाँ पर 10% यूज करेंगे। फिर इसके बाद यूज करेंगे गैलेक्सोलाइट 50 का 10%, फिर इसके बाद यूज करेंगे ट्रिथाइल सिट्रेट यानी TEC 10%, फिर इसके बाद 0.2% BHT, 0.3% फेनॉक्सी एथेनॉल जो इसे ऑक्सीडाइज होने से और इसकी शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं मैं, ताकि आप लोग सही से नोट डाउन कर पाओ। DPG 25%, IPM 20%, ISO E सुपर 20%, एम्ब्रॉक्सन 10% डाइल्यूटेड इन एथेनॉल 10%, इसके बाद गैलेक्सोलाइट 50 10%, TEC ट्रिथाइल सिट्रेट 10%, BHT 0.2%, फेनॉक्सी एथेनॉल 0.3%। अब इसे ब्लेंड करने के बाद कम से कम 72 आवर के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। इसी ग्लास बीकर में कहीं पर ऐसी जगह रख देंगे जहां पर लाइट ना हो, और इसे ढक के सीधे अच्छे से कवर करके और इसे रख देंगे। जैसे कि मैंने भी अभी कवर करके रखा हुआ था, इसे कुछ इस तरह से इसके ऊपर कैप लगा के मैंने इसे रखा हुआ था। तो अभी ये निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मुलेशन दिखाऊंगा आपको। फ्रेग्रेंस ऑयल कितने परसेंटेज के अंदर जाएगा वो भी, क्योंकि मुझे बनाना भी है। ऑलरेडी मैं बना के टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे बैच बने रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने दिखाने के लिए कम से कम ये मेरा बना रखा हुआ था। मेरा कोई यूज होता नहीं, आप जानते हो, तो मैंने सोचा चलो फॉर्मुलेशन बता देता हूँ, क्या जरूरत है। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अब मैं आपको टोटल फॉर्मुलेशन बताता हूँ परफ्यूम की कि कैसे बनाओगे। तो देखो, इसे बनाने के लिए सिंपल है। एक 10 ml की बोतल मेरे पास पड़ी, इसे मैं ले लेता हूँ, 0 कर लिया। अब इसके अंदर मैं फ्रेग्रेंस ऑयल को यूज करूंगा सबसे पहले। ये मेरे पास फ्रेग्रेंस ऑयल है, सैंपल आया हुआ था एक ब्रांड की तरफ से, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। 10% फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा, ये सिर्फ 10%, ना 30% ना 40%। ये समझ लो, इस फॉर्मुलेशन की सबसे खास बात है 10% इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल को मैं डाल रहा हूँ। तो 10 ml की बोतल है तो कितना जाएगा, 1 ml। तो ये हो गया 1 ml फ्रेग्रेंस ऑयल, बस, इससे ज्यादा नहीं डालना। हालांकि आपको फ्रेग्रेंस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप डाल सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जितना ज़्यादा आप लोवेस्ट रखोगे इस चीज़ को, आपका प्रोजेक्शन का जो ब्लास्ट है ना वो उतना ज़्यादा ही होने वाला है। तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस को लोड करने से आपका वो जो ब्लास्ट है उसमें कमी आ जाएगी। अब इसको 0 कर लेता हूँ। अब डालूंगा मैं ये फॉर्मुलेशन जो मैंने क्रिएट करी है, इसे डालूंगा मैं 20%। 10% फ्रेग्रेंस ऑयल, 20% ये ब्लेंड जो हम लोगों ने बनाया है, इसको मैंने नाम दिया है अरोमा फिक्स प्रो। ठीक है, तो ये जाएगा 2 ml, हो गया 2 ml। ये 2 ml और 10 ml फ्रेग्रेंस, ये मिलके हो गया 30%। तो अब इस 30% के अंदर 70% डाला जाएगा एथेनॉल, तो बाकी रेस्ट ऑफ स्पेस एथेनॉल का जाने वाला है। ये हो गया एथेनॉल। अब इसे 24 आवर के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद इस परफ्यूम को आप यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैसेरेट हो गया है। इसकी मैसेरेशन का टाइम 25 से 28 डेज का है। 25 से 28 दिन के लिए इसे मैसेरेट करेंगे, तब इस ब्लास्ट को तो आप देखोगे और ज्यादा बूम करेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि ये जो ब्लास्ट होता है टॉप नोट का, अब इसे कैसे करें। हालांकि इस फॉर्मुलेशन के अंदर वो जो ब्लास्ट था उसको भी मैंने मैनेज करके जितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग में कर सकता था उतना किया, यानी कि उस ब्लास्ट के जैसा आपको ब्लास्ट तो मिलेगा इसके अंदर प्रोजेक्शन का, लेकिन लॉन्जिविटी उससे ज्यादा ही मिलने वाली है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मुलेशन है ये परफ्यूम के लिए नहीं बनी थी, ये फॉर्मुलेशन बनाई जाती थी किसी एक दूसरे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। उसे वहां से उठा करके परफ्यूमरी के लिए इसे रीडिजाइन किया गया। इसका डीएनए सेम है,
पर इसकी डिजाइनिंग चेंज करी गई इस फॉर्मुलेशन की और इसे परफ्यूम के अंदर डाला गया, जिससे कि टॉप नोट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ब्लास्ट आ जाता है। अब आप चाहो तो इसके अंदर 10% हेडियोन का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका ब्लास्ट और ज्यादा फैल जाएगा। पर होगा ये कि आपका फ्रेग्रेंस का जो डीएनए है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हल्का सा जैस्मिन के साथ में मिक्स हुआ आपको समझ में आएगा। वजह यह है कि हेडियोन जैस्मिन का रेप्लिका है, सिंथेटिक वर्जन है। यहाँ पर हम 30%, 25% या 20% फ्रेग्रेंस ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से फ्रेग्रेंस ऑयल को डोमिनेट कर देगा हेडियोन। अगर आपको हेडियोन यूज करना है तो उसे 10% डाइल्यूट कर लेना पहले ऑलरेडी डीपीजी के अंदर और फिर उसे यूज करके देखना। वरना मैं हेडियोन के सपोर्ट में नहीं हूं, आप अगर यूज करना चाहो वो टोटली आपकी मर्जी है। देखो किसी भी फॉर्मुलेशन के पीछे जितनी आप R&D करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको, इसलिए अब वो आप R&D करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि आप अगर स्क्रैच से अपना एक न्यू ब्रांड डेवलप कर रहे हो और बना रहे हो तो आप मुझसे इस तरह की फॉर्मुलेशंस को अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड की थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो, या फिर मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करके आप ये चीजें सीख सकते हो। अब बस इस फ्रेग्रेंस को लोड मत कर देना 25, 26%, 30% के रेशियो के ऊपर, क्योंकि नहीं आएगा मजा। और ये एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, मैंने अभी ट्राई किया, मैंने सिर्फ सैंपल आए थे ब्रांड के, उठा के मैंने फ्रेग्रेंस डाल के आपको दिखाया। अभी जब मैंने स्प्रे किया तो मुझे समझ में आया ये बार्बर शॉप स्प्रे वही स्मेल है। तो इस फॉर्मुलेशन से आपको ट्राई करके देखो, बना करके देखो, चेक करो कैसा परफ्यूम डेवलप होता है। और मैं बता दूं जितने भी केमिकल यूज हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपकी फ्रेग्रेंस को कोई भी ओवरपावर करने वाला नहीं है, ओरिजिनल डीएनए मेंटेन रहेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर से आप चाहते हो कि ये चीजें R&D करना कैसे होती है, केमिकल्स को जानना, समझना, खुद से चीजों को क्रिएट कर पाना, ये सब सीखना चाहते हो तो आप मेरी ई बुक ले सकते हो। मेरी वेबसाइट पर जाओ www.snitchodor.com और वहां से बुक को परचेज करके आप रीड करना स्टार्ट करो। लगभग 10 मॉड्यूल्स में कंप्लीट 120 पेजेस की है बुक। इसे जैसे ही आप रीड करके कंप्लीट करोगे आप इन चीजों को और करीब से जान पाओगे। खुद से जब केमिकल्स को जानोगे तो खुद से नई नई R&D करके चीजें डेवलप कर पाओगे। और अगर आपको सिर्फ मार्केटिंग और अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करना है, आप चाहते हो कि सॉल्वेंट कहीं से बना बनाया मिल जाए, तो आप मेरा इम्यूनिटी बूस्टर या फिर स्टेमिना 309 को ट्राई कर सकते हो। 5% यूज होता है परफ्यूम के अंदर, पूरी डिटेल आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग एंड हाई प्रोजेक्शन वाले बनाते हैं, पर दोनों की परफॉर्मेंस एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। तो इसलिए आप इसका सैंपल पैक भी ट्राई कर सकते हो और फिर जो सी फ्रेग्रेंस आपको पसंद आती है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप इसे कैसे करना है, क्या है, ये चीजें पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करो, इस प्रोडक्ट को ओपन करो, चाहे स्टेमिना हो चाहे इम्यूनिटी बूस्टर हो, और इसकी डिटेल सेक्शन में जा करके पूरी की पूरी डिटेल को आप पढ़ सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।